हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो हम काफ़ी दिनों के बाद अपलोड करने जा रहे हैं। ड्यू टू बिजी शेड्यूल, ड्यू टू अदर एक्टिविटी, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था और साथ ही साथ अपने कोर्स में और स्टूडेंट्स के सेशंस में काफ़ी बिजी था। सो सब्जेक्ट टू रिक्वेस्ट ऑफ माय एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, तो मैंने सोचा कि एक क्यों ना कुछ कॉन्सेप्ट आईसीटी का स्टार्ट करते हैं, जिससे कि जो भी स्टडी मटेरियल उनको मिला है, जो भी स्टडी उनको दी गई है, उनका एक रिवीजन भी हो जाए। सो ये वीडियो एक तरीके से रिवीजन मटेरियल है, जो भी कोई स्टूडेंट्स ने बुलिश बियर्स का आईसीटी का कोर्स किया है उनके लिए। साथ ही साथ नए स्टूडेंट्स जो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट या आईसीटी मॉड्यूल को या स्मार्ट मनी ट्रेडिंग मॉड्यूल को समझना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज के कॉन्सेप्ट में, जैसा कि हमने पहले भी समझा है, कि लिक्विडिटी का एक्सिस्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो ये लिक्विडिटी होती क्या है, ये लिक्विडिटी चार्ट पे हमें कहाँ दिखती है, आज इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि लिक्विडिटी का इस्तेमाल करके हम कैसे मार्केट की प्रेडिक्शन एक एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। सो व्हाट इज लिक्विडिटी? सबसे पहले हम समझे लिक्विडिटी है क्या। लिक्विडिटी कुछ नहीं, लिक्विडिटी का नॉर्मल मीनिंग होती है मनी या पैसा। ठीक है। सो पैसे को हम लिक्विडिटी या एडवांस इकोनॉमिक टर्म्स में एक लिक्विडिटी कहते हैं। सो चार्ट पे हमारे लिक्विडिटी का महत्व क्या है या लिक्विडिटी कहाँ होती है, इसे हम समझते हैं। सो इससे पहले हम ये जान लें कि लिक्विडिटी का एग्जिस्टेंस क्यों आता है, लिक्विडिटी बनती कैसे है। ठीक है। सो जब कभी भी हम किसी चार्ट को एनालाइज करते हैं, सो हमें क्या दिखता है कि ये चार्ट में कैंडल्स जो है ऊपर से नीचे की तरफ मूव होती रहती है। आप चार्ट कभी भी देखेंगे, प्राइस ऊपर नीचे मूव होता रहता है। ये मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को चलने के लिए एक फ्यूल की ज़रूरत होती है, या किसी इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खाने की, सिमिलर लाइक कोई मोटर को, गाड़ी को चलने के लिए एक फ्यूल की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। सिमिलरली आप इसे कंसिडर कर सकते हैं कि लिक्विडिटी जो है वो स्टॉक मार्केट का एक फ्यूल है। ठीक है। बिना लिक्विडिटी के मार्केट मूवमेंट नहीं कर सकती। अब ये लिक्विडिटी है क्या? इट्स अ सिंपल, लिक्विडिटीज आर ऑर्डर्स। ठीक है। लिक्विडिटी ऑर्डर्स हैं जो टाइम टू टाइम एग्जीक्यूट होते हैं, या किसी लेवल पे लोग ऑर्डर्स को प्लेस करके रखते हैं। ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि ये ऑर्डर्स हैं क्या। जैसा कि आप लोग मोस्टली प्लेयर जो होते हैं, मोस्टली रिटेल प्लेयर्स जो होते हैं, वो लॉन्ग ट्रेडर होते हैं। तो जस्ट एज्यूम, अगर आपको कोई स्टॉक एक बाय करना है, सो आप एक बाय का ऑर्डर प्लेस करते हैं सिस्टम पे, या तो स्पेसिफिक प्राइस पे, या तो डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर पे। सो इसे आप खुद से समझ सकते हैं कि जब कभी भी आप ऑर्डर लगाते हैं तो वो कैसे एग्जीक्यूट होता है या किस किस तरीके से करते हैं। इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। आई बिलीव जो लोग भी डीमैट को यूज करते हैं, जिन्होंने पहले भी ट्रेड किया है, वो सारे ये प्रोसेस को जानते होंगे कि ऑर्डर हम कैसे प्लेस करते हैं। ऑर्डर दो तरह के होते हैं, एक लिमिट ऑर्डर होता है और एक मार्केट ऑर्डर होता है। मार्केट ऑर्डर यानी कि आप डायरेक्ट उससे कोई भी स्टॉक बाय करना चाहते हैं, आपने क्वांटिटी डाली, जस्ट बाय पे टैप किया और आपका मार्क ऑर्डर एग्जीक्यूट। जो भी प्राइस उस मोमेंट पे या उस नैनो सेकेंड पे रहेगा, उस प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिमिलरली, आप किसी स्टॉक को किसी स्पेसिफिक प्राइस पे अगर बाय करना चाहते हैं, तो आप उसका एक लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। एग्जाम्पल, कोई स्टॉक अभी 200 रुपए भी चल रहा है और आप स्टॉक को 195 या 190 में बाय करना चाहते हैं, तो आप सिमिलरली एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं, ताकि प्राइस जब उस लेवल पे आएगा तब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। तीसरे तरह का एक ऑर्डर होता है जो होता है स्टॉक ऑर्डर्स, यानी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं जिस प्राइस पे अभी करेंटली स्टॉक चल रहा है उससे ऊपर के बाय करने के लिए। ठीक है। जनरली इसे स्टॉप ऑर्डर्स बोलते हैं। ये इस तरह के ऑर्डर्स स्टॉप लॉस के लिए लगाए जाते हैं, बट आपको अगर कोई प्राइस से महंगा लेना है तो आप ऑलवेज स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करके करेंट प्राइस से ऊपर के प्राइस पे किसी स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ठीक है। ये था एक सिंपल रिवीजन
जो डीमैट पे जनरल प्रोसेस होता है, कैसे ऑर्डर प्लेस किया जाता है। वैसे इनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने जस्ट आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। सो अब यहाँ पे एक समझने की ज़रूरत ये है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ऑर्डर एग्जीक्यूट कब होंगे या कैसे होंगे। एग्जाम्पल, मैं एक स्टॉक को 190 रुपए पे बाय करना चाहता हूं, यानी मैं उस स्टॉक को 190 रुपए पे आते ही बाय कर लूंगा, 119 पे मेरे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि उस प्राइस पे मेरा स्टॉक बाय तभी होगा जब अपोजिट साइड में मेरे पास कोई सेलर बैठे होंगे। ठीक है। यानी कि अगर मैं 10 क्वांटिटी किसी स्टॉक की बाय करना चाहता हूं, ठीक है, सो उसी मूवमेंट पे जिस वक्त भी प्राइस उस लेवल पे आता है तो मेरे पास 10 क्वांटिटी सेल करने वाला कोई एक सेलर होना चाहिए, तभी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज मेरा ऑर्डर पेंडिंग पड़ा रहेगा। ठीक है। आई बिलीव ये भी इंफॉर्मेशन बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को पता होगा कि कोई भी सामान खरीदने के लिए आपको सामने से एक सेलर होना चाहिए। ये सारा प्रोसेस नॉट ओनली फॉर स्टॉक मार्केट, एक जनरल लाइफ में भी एग्जांपल होता है कि आपको अगर कहीं से मोबाइल फोन या कोई भी कमोडिटी खरीदना है, सो आप स्पेसिफिक मार्केट पे जाते हैं जहां पे उसका सेलर होता है, तभी वो आपको सही रखता है प्रोडक्ट। ठीक है। सेम चीज अप्लाई होता है आपके स्टॉक मार्केट में भी। अगर आप किसी स्टॉक की 10 क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं तो इट इज मैंडेटरी टू हैव अ 10 क्वांटिटी का एक सेलर, जो 10 क्वांटिटी आपको उस मोमेंट पे सेल कर सके, तभी आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है। यहाँ पे इंटेंशन क्या है, बायर आप बाय करना चाहते हैं और सेलर का क्या इंटेंशन है, वो सेल करना चाहता है। क्यों आप बाय क्यों करना चाहते हैं, आप बाय इसलिए करना चाहते हैं कि आपको लगता है कि ये स्टॉक उस प्राइस से और ऊपर जाएगा और आप प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है। सिमिलरली उसी वक्त आपको ये भी सोचना है कि आप जो स्टॉक को खरीद रहे हैं उसके सामने जो सेलर है वो क्यों सेल कर रहा है। उसका भी रीजन यही हो सकता है, या तो वो स्टॉक को उस प्राइस से और नीचे जाते देख रहा है। ठीक है। ये एक शॉर्ट सेलर हो सकता है जिसने सेल किया है और वो सोच रहा है कि उस प्राइस से स्टॉक नीचे जाएगा तो उसे प्रॉफिट बनेगा, और या तो वो स्टॉक तब सेल कर रहा है जब ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गया है। ठीक है। यहां पे आपको यही समझना है कि जब आपने 10 क्वांटिटी इस स्टॉक की बाय कर ली है, ठीक है, सो आप भी किसी लेवल पे जब प्रॉफिट बुक करने के लिए जाएंगे तो आप भी एक सेलर बन जाएंगे, और उसके अगेंस्ट में आपका प्रॉफिट तभी बुक होगा जब सामने कोई बायर होगा। ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है कि ये बायर और सेलर कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। और अकॉर्डिंगली हमने ये भी समझा कि ये सारे जो ऑर्डर्स होते हैं ये सिस्टम पे कैसे पंच होते हैं या कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। अब वापस आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे, लिक्विडिटी पे, कि ये लिक्विडिटी है क्या। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि लिक्विडिटी कुछ नहीं है, ये एक ऑर्डर्स का एक लेवल या एक जोन है जहां पे ट्रेडर जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे ऑर्डर्स होंगे, या तो ऑर्डर प्लेस होंगे या तो ट्रेडर अपने ट्रेड का डिसीजन लेंगे। अब वो डिसीजन क्या होता है इसको सिंपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, इस प्राइस को अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे प्राइस 3591 है। ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये समझना है 3591 पे किसी बंदे ने प्रीवियस डे में, जैसे मान लीजिए ये एक कैंडल बनी हुई है, ये कल की एक कैंडल है, तो कल की डेट में यहां से किसी ने स्टॉक को इस प्राइस से सेल किया होगा, तभी वो स्टॉक जो है नीचे आया होगा। क्या ये सेल एक नॉर्मल सेल है या प्रॉफिट बुकिंग का सेल है, हमें इस पे जाने की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, यहां से स्टॉक को कुछ क्वांटिटीज में सेल किया गया है, तभी प्राइस नीचे आके यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ। सिंपल चीज। ठीक है। अभी यहाँ पे सेल हुआ है तो आपको ये समझना है, जब किसी ने इस स्टॉक को यहाँ से सेल किया है तो या तो उसने प्रॉफिट बुक किया होगा या तो उस रिटेल सेलर ने शॉर्ट सेलिंग की होगी। शॉर्ट सेलिंग सिमिलरली उसने क्या किया होगा, कुछ क्वांटिटीज ऑफ स्टॉक को सबसे पहले सेल ऑर्डर लगा के एग्जीक्यूट कराया होगा। क्यों? क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट करता है कि जहां से मैं ये प्राइस को सेल कर रहा हूं स्टॉक उससे नीचे जाएगा, और प्राइस अगर वहां से नीचे आया तो वो प्रॉफिट में होगा। सो सिंपल इस एग्जांपल को अगर देखें, अगर किसी शॉर्ट सेलर ने इस प्राइस लेवल पे स्टॉक को सेल किया होगा तो यहां की क्लोजिंग के वक्त ये सेलर जो होगा एक प्रॉफिट में होगा। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है?
सिमिलरली आपको ये भी देखना है कि दूसरे तरह के एक और ट्रेडर होते हैं जिन्हें बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडर। रिटेलर्स में बहुत बहुत फेमस और बहुत ल्यूक्रेटिव इजी मोड होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ठीक है, अब ब्रेकआउट ट्रेडर क्या होता है? ब्रेकआउट ट्रेडर किसी स्पेसिफिक लेवल के ब्रेकआउट होने पे, किसी रेजिस्टेंस के या सपोर्ट के टूटने पर इमीडिएटली ट्रेड में एंट्री लेते हैं। अब जस्ट इमेजिन कि आज की डेट में एक मार्केट खुलती है फिर से, जो कल के ट्रेडर हैं वो अपना प्रॉफिट लेके बैठे हुए हैं, जो कल जिन्होंने शॉर्ट किया था, अब सपोज मार्केट ऊपर जाने लगती है। सो जस्ट थिंक करिए, खुद से सोचिए थोड़ी देर का पॉज लेके कि ये बंदे ने जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा जब वो यहाँ पे प्रॉफिट में था, सो अगर प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है तो इसकी पोजीशन क्या प्रॉफिट में होगी या लॉस में होगी या उसका प्रॉफिट कम होने लगेगा? क्लियर? सो अगर आपने सोचा है कि उसका प्रॉफिट कम हो रहा है, सो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा इसका प्रॉफिट कम होते जाएगा। जब प्राइस इस लेवल पे एग्जैक्ट पहुंच जाएगा तो यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रेडर था जिसने शॉर्ट किया था वो ब्रेक इवन पे हो जाएगा। और जैसे ही प्राइस यहां से ऊपर निकलेगा किसी भी लेवल पे, 1 रुपए 2 रुपए ऊपर जाता है, तो अब ये शॉर्ट ट्रेडर जो है लॉस में आ जाएगा। तो जस्ट थिंक अबाउट द साइकोलॉजी। आप भी पहले भी ट्रेड आप लोगों ने भी लिया होगा, लॉन्ग ट्रेड किया होगा, शॉर्ट ट्रेड प्रोबेबली किया होगा। ठीक है, सो जब हम लॉस में आते हैं तो हमारे इमोशंस, हमारी बिहेवियर में सडनली चेंज आ जाता है। ठीक है, सारी चीजें हम भूल जाते हैं, जो भी एनालिसिस होता है वो सारी चीजें हमारी एक निगेटिव एस्पेक्ट के साथ हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, जिससे कि रिजल्ट क्या आता है कि हम चाहते हैं कि उस ट्रेड से हम जल्दी से जल्दी एग्जिट हो सके। अब ये शॉर्ट ट्रेडर जो है यहां से ऊपर जाते वक्त अपने लॉस को बढ़ाएगा नहीं, या बढ़ते हुए जो भी लेवल होगा, किसी की कैपेसिटी होगी 1 रुपए की लॉस की, किसी की 2 रुपए की, किसी की 4 रुपए की, 10 रुपए की, लोग इस ट्रेड से एग्जिट करने लगेंगे। कौन एग्जिट करेगा? जिसने कल शॉर्ट किया है। ठीक है, जिसने शॉर्ट किया है उसने पहले कौन सा ट्रेड लिया है? सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है। अगर उसे ट्रेड से एग्जिट करना है तो उसे वापस बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करना होगा। यानी कि किसी ने अगर सेल किया है तो उसके अगेंस्ट जब तक कि बायर नहीं आएंगे तब तक उसका ऑर्डर जो है क्लोज नहीं हो पाएगा। आई होप इतनी इतनी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हो गई होगी। ठीक है, अभी दूसरे तरह के रिटेल ट्रेडर की हम बात करते हैं जिन्हें हम ब्रेकआउट ट्रेडर कहते हैं। अब मार्केट खुलती है, मार्केट खुलते ही उनके पास उनका लेवल डिफाइन होता है। क्या है ये लेवल? दैट इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस। ठीक है, उनके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। वो ये इंतजार करते हैं कि जैसे ही ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा या प्राइस इससे ऊपर जाएगा, वो अपने बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। अकॉर्डिंगली वो नीचे कहीं भी अपने स्टॉप ऑर्डर्स लगाएंगे या अपने स्टॉप लॉस रखेंगे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक रिटेल ट्रेडर दो तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है यहाँ पे, इस लेवल पे। कैसे? कि यहाँ पे एक तो वो शॉर्ट ट्रेडर जो रिटेलर है जिसने कल शॉर्ट किया था, वो बंदे ने अपने प्रॉफिट से लॉस में आ गया और उस लॉस से बचने के लिए वो अपने ट्रेड से एग्जिट लेगा और क्विक डिसीजन लेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, जब ये लेवल हमारा ब्रेक होगा तो वो उस प्राइस पे बाय करेंगे। ठीक है, जैसे हमने बात की शॉर्ट ट्रेडर का अपोजिट एक्शन क्या होगा? बाय ट्रेड का। सिमिलरली नए या फ्रेश एंट्री लेने वालों का आपका ट्रेड क्या होगा? बाय एंट्री का। सो जैसा कि हम समझ रहे हैं कि ये जो एक लेवल है कैंडल का हाई या जिसे हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, जैसे ही ये ब्रेक होता है तो मोस्ट ऑफ द रिटेल प्लेयर यहां से बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। बाय ऑर्डर कैसे करते हैं वो हमने बड़े अच्छे से समझ लिया। क्लोजर ऑफ शॉर्ट ट्रेड या फ्रेश एंट्री। क्लियर? सो आप देख पा रहे हैं कि किसी भी कैंडल के हाई के ऊपर मोस्ट ऑफ द बाय ऑर्डर होते हैं या बाय ऑर्डर के ट्रेड इनिशिएट किए जा सकते हैं। कोई ट्रेडर यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर लगा के रखता है, कोई ट्रेडर क्या होता है कि मार्केट ऑर्डर के साथ एग्जीक्यूट करता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि यहाँ पे बाय ऑर्डर होंगे। अब सिमिलरली हम बात करते हैं नीचे का। नीचे हमारे पास एक सपोर्ट लेवल होता है। सिमिलर कहानी, आप खुद से इसको अपनी साइकोलॉजी यूज करके इसे समझ सकते हैं। सिंपल एग्जांपल है कि अब कल की डेट में यहां से कोई बायर्स ने स्टॉक को बाय किया होगा।
जब मार्केट कल क्लोज हुई होगी तो वो कुछ प्रॉफिट में होगा। समझिए खुद से, एक रिटेलर्स ने यहां से स्टॉक को बाय किया और शाम को मार्केट क्लोज हुई इस लेवल पे, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। यहां से मार्केट ओपन हुई थी, प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और यहां से प्राइस जो है इसका क्लोज हुआ है, ठीक है। सो यहां से आपको क्या समझना है कि जो भी रिटेलर ट्रेडर ने यहां पे बाय किया था, सो क्लोजिंग प्राइस में वो अभी प्रॉफिट में होगा। क्लियर? और वो अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर या एग्जिट ऑर्डर कहां पे लगा के रखेगा? नीचे की। जब उसने यहां से एक बाय किया है तो ट्रेड को एग्जिट करने के लिए, चाहे वो लॉस में चाहे प्रॉफिट में, एग्जिट करने के लिए उसे सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। तो चूंकि ये बड़ी लंबी जर्नी कर लिया है, इसने अच्छा प्रॉफिट भी कमा लिया है, अगर उसे एग्जिट करना है तो वो या तो यहाँ प्रॉफिट बुक करेगा या तो ट्रेड को लेके बैठेगा। अब नेक्स्ट डे मार्केट खुलती है और उस रिटेलर के अंदर ग्रीड आती है और ही थिंक्स अबाउट कि मार्केट और ऊपर जाएगा और वो ट्रेड लेके बैठा रहता है, बट सडनली होता क्या है कि प्राइस नीचे आने लगता। सेम साइकोलॉजी यहाँ वाली आप यूज करें कि जब प्राइस आपका नीचे आने लगता है, सो उसकी पोजीशन क्या होगी? उसके प्रॉफिट में कमी आने लगेगी, कम होगा, कुछ निकल भी जाएंगे, बट हो सकता है कोई ग्रीडी ट्रेडर मोस्ट ऑफ दो होते हैं, वो ट्रेड को लेके बैठे रहते हैं। अब जब ये वापस यहाँ इस लेवल पे आ जाएगा तो वो ब्रेक इवन पे आ जाएगा, ना प्रॉफिट ना लॉस। थोड़ा प्राइस नीचे जाएगा तो उसे लॉस दिखने लगेगा। अब लॉस दिखने लगेगा, सो या तो उसने अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाए होंगे, किसी ने 1 रुपए नीचे, किसी ने 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए अपने ऑर्डर लगा के रखे होंगे, अकॉर्डिंगली उनके सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होने लगेंगे। आप क्या देख रहे हैं कि जो लोगों ने कल बाय किया था वो आज एग्जिट करने के लिए सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। वो मोस्टली अपने ट्रेड का डिसीजन कहाँ ले रहे हैं? इस सपोर्ट लेवल के नीचे लेना शुरू कर रहे हैं। क्लियर? एक तो ये हो गए आपके लॉन्ग ट्रेडर जिन्होंने कल लिया था, उनकी सेल ऑर्डर हमने देखा, ठीक है। सिमिलरली वही स्टोरी को हम रिपीट करते हैं, जैसे ही ये नीचे लेवल का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे कुछ फ्रेश शॉर्ट ट्रेड भी एग्जीक्यूट होते हैं, यानी वो सोचते हैं कि मार्केट और नीचे जाएगी तो वो सेल करते हैं, तो प्राइस और नीचे जाने लगता है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, यहाँ पे हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें हम ये समझें कि कॉल या पुट लेने वाली बात, ये सिंपल शॉर्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अब आप क्या देख रहे हैं? शॉर्ट सेलर जो है यहाँ पे सेल करेंगे और प्राइस जो है नीचे जाने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो नीचे जाएगा तो उन्हें प्रॉफिट होगा, अकॉर्डिंगली वो अपना स्टॉप लॉस ऊपर रखेंगे, कहाँ रखेंगे वो सब हम आगे समझेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे समझने की बात क्या है कि किसी भी कैंडल या किसी भी लेवल के लो के नीचे आपके सेल ऑर्डर्स होते हैं। ये सेल ऑर्डर या तो ऑर्डर प्लेस होते हैं या तो मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट होते हैं। और ये बाय और सेल ऑर्डर क्या है? इसको ही हम लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। किसी भी कैंडल के हाई के ऊपर हमारी बायस की लिक्विडिटी होती है और किसी भी कैंडल के लो के नीचे हमारी सेल की लिक्विडिटी होती है। ये दो हमारी मेजर लिक्विडिटी होती है जिन्हें हम समझते हैं लेवल 1 की लिक्विडिटी आप बोल सकते हैं, या सिंपल बोल सकते हैं एक प्रीवियस कैंडल के हाई एंड लो के ऊपर बाय और सेल साइड की लिक्विडिटी। सेम चीज अप्लाई होती है आपकी ग्रीन कैंडल में या रेड कैंडल में भी, चाहे वो कैंडल बुलिश हो चाहे बेयरिश हो, आप खुद से समझ सकते हैं, सेम साइकोलॉजी बी अप्लाइड, ठीक है। सो आई होप आप लोग अब तक लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझ गए, ठीक है। ये हमारी लिक्विडिटी है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी या किसी कैंडल के ऊपर और नीचे होने वाली लिक्विडिटी, ठीक है। ये लिक्विडिटी का फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है। सिमिलरली हमारी एक और लिक्विडिटी होती है जिसे हम बोलते हैं स्विंग हाई एंड स्विंग लो की लिक्विडिटी। सारी साइकोलॉजी सारे रूल्स वही अप्लाई होते हैं। अब सबसे पहले हमें समझ लेना है कि स्विंग हाई एंड स्विंग लो होता क्या है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं स्विंग हाई या स्विंग लो की, सो हमारे आईसीटी कॉन्सेप्ट में दो हमारे इस आईसीटी कॉन्सेप्ट में 3 कैंडल के फॉर्मेशन से स्विंग हमारा फॉर्म होता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप समझ लीजिए, जिसे बोलते हैं पीसीआर या 3 कैंडल रूल,
ठीक है। इसमें क्या होता है कि कैंडल में या चार्ट में किसी भी जगह पे अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि 3 कंसेक्यूटिव लगातार कैंडल्स जो हैं, उसमें से अगर मिड वाली कैंडल राइट एंड लेफ्ट के कैंडल के हाई से हाईएस्ट प्राइस देती है तो वो मेरा स्विंग हाई बनाती है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि 3 कैंडल का ऐसा फॉर्मेशन जिसमें बीच वाली कैंडल जो है राइट एंड लेफ्ट की कैंडल के कंपैरिजन में हाईएस्ट प्राइस होती है। जैसा आप देख रहे हैं, इस कैंडल का हाई राइट कैंडल के हाई एंड लेफ्ट कैंडल के हाई से हाईएस्ट। ठीक है, जहां कहीं भी ऐसा फॉर्मेशन बनता है इसे हम स्विंग हाई बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसके अपोजिट है स्विंग लो, जहां कहीं भी हमारी 3 कैंडल का पैटर्न बनता है। ठीक है, किसी भी जगह पे 3 कैंडल का ऐसा पैटर्न बने जिसमें बीच वाली कैंडल जो है लोएस्ट प्राइस दिखाए, लोएस्ट यानी कि राइट एंड लेफ्ट कैंडल के लो के कंपैरिजन। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि फोर्थ कैंडल हो तो उससे हम कंपेयर कर रहे हैं या इससे पहले की एक कैंडल पे। सिमिलरली 3 लगातार कैंडल होगी। ठीक है, उस कैंडल में बीच वाली कैंडल का लो राइट कैंडल एंड लेफ्ट कैंडल के लो से अगर लोएस्ट है, सो ये पैटर्न हमारा स्विंग लो का पैटर्न होता है। और ये स्विंग लो जो होती है हमारी दूसरे टाइप की लिक्विडिटी होती है। ठीक है, इन स्विंग लो पे भी वही सारे डिसीजंस लिए जाते हैं जो कि हमने ऊपर कैंडल के ऊपर समझा है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से समझें, लिक्विडिटी आपको इजीली समझ में आएगा। और अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज आप कमेंट करें, आई ट्राई टू एक्सप्लेन वन मोर टाइम, या तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने लिक्विडिटी समझ लिया, 2 तरह की लिक्विडिटी समझी। एक समझी कैंडल के हाई कैंडल के लो के नीचे, दूसरा स्विंग हाई एंड स्विंग लो के ऊपर या नीचे। ठीक है, एंड ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप साइकोलॉजी को समझेंगे। जो सारी चीजें हमने ऊपर कैंडल की साइकोलॉजी में समझी कि यहाँ पे बाय ऑर्डर क्यों होते हैं आठों, वो समझना जरूरी है। ठीक है, सिमिलरली सेल ऑर्डर्स यहाँ पे क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये समझना आपको जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो आपने 50% ऑफ एनालिसिस समझ लिया, बहुत ईजी। ठीक है, सो ये जो आज हमने समझा ये है हमारी आईसीटी की लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में कैंडल की लिक्विडिटी और स्विंग की लिक्विडिटी को समझना। ठीक है, आइए साथ ही साथ हम एक लाइव चार्ट पे भी देख लेते हैं कि ये लिक्विडिटी हमारी चार्ट पे कैसे दिखती है या हमें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये बड़ा सिंपल सा है। एग्जाम्पल, ये मेरा एक चार्ट है। ठीक है, ये मेरी एक लेटेस्ट कैंडल है। सो ये कैंडल अभी सपोज मेरी क्लोज नहीं हुई है, मार्केट हमारी लाइव अगर चल रही है। सो हमें क्या करना है, हमें प्रीवियस कैंडल के हाई और प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी को मार्क करना है और ये समझना है कि आज की इस कैंडल पे लोगों ने क्या डिसीजन लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी सेल साइड लिक्विडिटी एक्टिवेट हुई है, यानी कि यहाँ पे ट्रेडर्स ने सेल ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया होगा। वो किस तरह से किया होगा, स्टॉप लॉस से किया होगा या फ्रेश शॉर्ट किया होगा, ये आप खुद से समझिए। ठीक है, ये हमारी लिक्विडिटी। सो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ऑलवेज लेटेस्ट कैंडल के प्रीवियस ही होगी, उसके बाद हम कुछ नहीं देखेंगे। प्रीवियस का मतलब प्रीवियस फॉर्म में, ये नहीं कि मैं इस लिक्विडिटी को भी मार्क कर लूँ, इसकी भी प्रीवियस, इसकी भी प्रीवियस। हमें प्रीवियस की जरूरत सिर्फ प्रीवियस से ही है, दैट्स इट। ठीक है, ये मेरी प्रीवियस कैंडल हो गई। अब हम आइए देखते हैं हमारी स्विंग की लिक्विडिटी कहाँ पे है, या स्विंग हाई या स्विंग लो कहाँ पे। ठीक है, जैसे कि हमने बात किया कि स्विंग हाई स्विंग लो हमारे 3 कैंडल के फॉर्मेशन से बनती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ही शुरू करता हूँ, ऑलवेज आपकी लेटेस्ट कैंडल से ही आपको 3 कैंडल का फॉर्मेशन भी समझना है। ठीक है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। क्या इस कैंडल के मिड कैंडल ने हाईएस्ट या लोएस्ट प्राइस डिलीवर किया है? तो यस, यहाँ पे इस कैंडल ने हमारे हाईएस्ट प्राइस भी डिलीवर किया है। ठीक है, सो जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, हमें ये मानना है कि ये कैंडल अभी मेरी लाइव है, चल रही है। ठीक है, अगर कैंडल चल रही है तब हम इसे स्विंग हाई नहीं मान सकते जब तक कि मेरी राइट एंड लेफ्ट की कैंडल कंप्लीटेड ना हो। ठीक है, सो हम जस्ट फॉर एग्जाम्पल इसको अभी कंसिडर नहीं करते स्विंग हाई, हम कहीं और देखते हैं। ठीक है, हम दूसरी कैंडल 1 2 3 इन कैंडल को काउंट करते हैं। इसमें मिडिल कैंडल जो है अगर आप देखेंगे तो राइट कैंडल एंड लेफ्ट कैंडल के कंपैरिजन एक लोएस्ट प्राइस दे रही है। क्या ये मेरा स्विंग लो है?
क्या मेरा ये रूल फॉलो कर रही है, इसको आप खुद से समझें। यस, ये मेरे स्विंग लो की कंडीशन को कंप्लीट कर रही है, यानी कि बीच वाली कैंडल जो है मेरी राइट कैंडल के लो एंड लेफ्ट कैंडल के लो से लोएस्ट प्राइस दे रही, तो ये मेरा स्विंग लो है। अगर ये मेरा स्विंग लो है तो स्विंग हाई कहाँ पे हुआ, ऑब्वियसली इससे ऊपर ही होगा। ऐसा नहीं है कि हम ये नीचे या नीचे स्विंग हाई देंगे, ऊपर देंगे। ठीक है, इस कैंडल को इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3, अगर इन तीनों कैंडल को हम कंप्लीट करें, देखें तो हमें क्या दिखता है कि मिड वाली कैंडल जो है ये मेरी एक स्विंग हाई बना रही है। क्यों? क्योंकि ये इसके मिड वाली कैंडल का हाई राइट कैंडल एंड लेफ्ट कैंडल से हाईएस्ट। ठीक है, सो जैसा कि आपने देखा कि हमें बड़े इजी तरीके से हमारा स्विंग हाई एंड स्विंग लो मिल गया। ये मेरा स्विंग हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि राइट कैंडल एंड लेफ्ट कैंडल के हाई प्राइस से ये हाईएस्ट है। सिमिलरली ये मेरा लो क्यों है कि राइट कैंडल एंड लेफ्ट कैंडल के लो प्राइजेस से मेरा ये लोएस्ट प्राइस की प्रिपेयरिंग। एंड ये कैंडल को हमने एक लाइव कैंडल माना है, जिसको हमने कुछ कंसिडर नहीं किया है। सिमिलरली इस कैंडल से पहले की कैंडल को हमने प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर दिया है, जो कि अपने आप में लिक्विडिटी। ठीक है, सो आज के वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझा कि लिक्विडिटी क्या होती है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। ठीक है, और कोशिश करें कि इसको चार्ट में लाइव देखने की कोशिश करें। स्टिल अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट पे पोस्ट करें। और फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टाइप की लिक्विडिटी की बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। बाय द वे, ये जो एंटायर लिक्विडिटी हमने पढ़ी है, चाहे कोई भी लिक्विडिटी हमारी कैंडल के हाई हो, चाहे वो कैंडल का लो हो, चाहे वो स्विंग हाई हो, चाहे वो स्विंग लो हो, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी, क्योंकि ये लिक्विडिटी ऑलवेज बाहर होती है एक्सटर्नल साइज पे। जैसे हमने बोला कि हाई प्राइस जो है इसके ऊपर सारे ऑर्डर्स प्लेस होंगे, यहाँ पे लो साइड के नीचे ऑर्डर पास होंगे, क्योंकि ये दोनों रेंज के एक्सटर्नल एरिया में। ठीक है, सो आज हमने अच्छे से एक्सटर्नल लिक्विडिटी या कैंडल के लिक्विडिटीज या स्विंग हाई या स्विंग लो की लिक्विडिटी को समझा। नेक्स्ट एपिसोड में हम समझेंगे दूसरे टाइप की लिक्विडिटी, जिसे बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। उस इंटरनल लिक्विडिटी को समझने के बाद हम इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बीच रिलेशन को समझेंगे। अगर ये सारे रिलेशन को हम समझ जाते हैं तो हम बड़े इजीली ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि प्राइस फर्दर किस डायरेक्शन में जाना चाहे। सो वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ये आईसीटी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इन एनी केस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर द टाइमिंग।